हेलो गाइस, प्रगति मंत्र में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। राइट, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अब अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। ठीक है, तो एक एक चीज़ें हम अच्छे वे में देखेंगे। ओके, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन क्या हैं, इनको देखिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिएगा, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र, आपको पता है विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो, राइट, विंध्य क्षेत्र पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। जो विंध्य पर्वत है उसके बीच के विभिन्न प्रकार की क्या है, जो खनिज संसाधन वाली खनिज संसाधन है वो बहुत सारे दबे हुए हैं। राइट, और विंध्य पर्वत श्रृंखला में। राइट, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज में क्या क्या, देखो कौन कौन खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। वो एक चूना पत्थर, कोयला, मैग्नीसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सिलिमेनाइट और पायरोफाइलाइट एवं एंडरलूसाइट प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये जो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो एक एक नाम को आप याद करिएगा। ठीक है, कि कौन कौन खनिज पाए जाते हैं, ये सारे प्रमुख हैं, ये पाए जाते हैं। अब कौन कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखने। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश के जो 8 जो दक्षिणी जिले हैं, अब वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन है। तो उनमें से क्या है कि वो खनिज पदार्थ वहाँ विशेष रूप से पाए जाते हैं, जैसे मिर्जापुर हो गया, ललितपुर हो गया और बांदा हो गया। राइट, तो ये विशेष रूप से, तो ऐसे में 8 जिलों के नाम भी बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई कि उत्तर प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला है जिस तरफ, राइट, वहाँ बहुत सारे खनिज संपदा दबी हुई है। राइट, उस पर्वत श्रृंखला में। और कौन कौन, तो वो मैंने तत्व भी बताए हैं, तांबा, जिप्सम, संगमरमर और भी बहुत सारे। राइट, और 8 जिले हैं दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है कि खनिज संसाधन हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रमुख तथ्य देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, तो देखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी। देखो, ये जो उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा वो हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। याद रखना, भूतत्व एवं कर्म निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ओके, एंड देन अगला देखते हैं, डायस्पोर भंडारण। क्या भैया, एक खनिज का नाम है डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? तो डायस्पोर भंडारण का उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? वो है भैया द्वितीय। याद रखने की कोशिश करिएगा, कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ठीक है, और नोट्स तो बना रहे होंगे, एक एक नोट्स बनाते जाइए। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा है कि यूपी स्पेशल आपके यूपी एग्जाम में बहुत अच्छे वे में पूछा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रेगुलर वे में रहिए। पूरा यूपी स्पेशल एक एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे ढंग से नोट्स बनाते जाइएगा। अगर नहीं है तो आप मेरे नंबर तो आपको पता ही है कि मैंने बढ़िया दे रखा है आपको, 8175819525 पे आप क्या करें, व्हाट्सअप कर दें, तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ इसके रिगार्डिंग। ओके, तो इतनी बात समझ गए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, जो उसकी स्थापना कब हुई थी? क्या उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, याद रखो, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, उसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1974 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1974 को उसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बाद अगला देखते हैं, प्रथम खनिज नीति। जो प्रथम खनिज नीति थी उत्तर प्रदेश में, वो कब लागू की गई थी? वो देखिएगा, दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त किया। तो प्रथम खनिज नीति कब लागू की गई थी? दिसंबर 1998 में। ठीक है, कब की गई थी? दिसंबर 1998 में। यूरेनियम, जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भैया वो है ललितपुर। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। तो ये चीज़ समझ गए। हीरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो बांदा और मिर्जापुर। हीरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बांदा और मिर्जापुर में हीरा की प्राप्ति उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो बांदा और मिर्जापुर हीरा प्रमुख क्षेत्र हो गया, यूरेनियम के लिए ललितपुर हो गया। भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में हुई थी।
ठीक है। डायस्पोर भंडारण उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, मतलब भंडारण में तो द्वितीय स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य की खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च 1974, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम खनिज नीति कब लागू की गई, दिसंबर 1998 में। खनिज विकास को क्या एक दर्जा के रूप में उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद हो गए। अब इसके बाद हम और भी चीजें देखते हैं, बहुत मजा आएगा, पूरे टॉपिक में अच्छे वे में बने रहिएगा। और देखो एक एक चीजें, उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, उत्तर प्रदेश की जनगणना से लेकर मैंने सारे टॉपिक कराए हैं यूपी स्पेशल में, राइट। तो आप सारी चीजें पढ़ते जाएं और इसको भी आगे देखते हैं, ठीक है। तो लगे रहो, बस मेहनत करते चलिए। अब देखो जैसे सोनभद्र जिला है और ललितपुर जिला है, तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है उसको देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन है। पोटास लवण, ठीक है, कौन कौन याद करना है। एक पोटास लवण कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र जिले में। पाइराइट्स कहाँ पर पाया जाता है, सोनभद्र में। डोलोमाइट्स कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। कोयला सोनभद्र में। सोना सोनभद्र में। संगमरमर सोनभद्र में। और चूना पत्थर। दोबारा याद करने की कोशिश करें, सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन, पोटास लवण, पाइराइट्स, डोलोमाइट, कोयला, सोना, संगमरमर, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये जो खनिज है वो कहाँ, सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। तो याद हो गया, पोटास लवण, ठीक है, पाइराइट्स, डोलोमाइट, कोयला, सोना, संगमरमर और चूना पत्थर। अब इसके बाद देखना है कि ललितपुर जिले में पाए जाने वाले खनिज, जो ललितपुर जिले में पाए जाते हैं वो उन खनिजों को याद करने की कोशिश करिएगा। तो ललितपुर जिले में कौन कौन, देखो पायरोफाइलाइट याद रखिए। लोहे अयस्क, लोहा भी यहाँ पाया जाता है। यूरेनियम की मात्रा कहाँ, ललितपुर जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखने का वाला पॉइंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है ललितपुर में। और ग्रेनाइट कहाँ, ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। डायस्पोर, ठीक है, तांबा, बॉक्साइट, सोना। देखो सोना कॉमन है, इसमें भी सोना है, इसमें भी सोना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पायरोफाइलाइट कहाँ पाया जाता है, पायरोफाइलाइट ललितपुर जिले में। लोहे अयस्क कहाँ, ललितपुर में। यूरेनियम भी ललितपुर में। रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट, डायस्पोर, तांबा, बॉक्साइट, सोना, ठीक है। इस तरीके से ये ललितपुर जिले में पाए जाने वाले अयस्कों के नाम, वो खनिजों के नाम हैं, ठीक है। तो ये खनिज याद हो जाएंगे, दोबारा से देख लो, एक एक बार याद रखने की कोशिश करना है। देखो सोनभद्र में कौन कौन पाया जाता है, देखो पोटास लवण, पाइराइट्स, डोलोमाइट, कोयला, सोना, संगमरमर, चूना पत्थर, ठीक है। इस बार फिर देख लेते हैं, ललितपुर जिले में पायरोफाइलाइट, लोहे अयस्क, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट, डायस्पोर, तांबा, बॉक्साइट और सोना आदि क्या पाए जाते हैं, ललितपुर जिलों में पाए जाने वाले ये प्रमुख खनिज हैं। इस प्रकार से ये दोनों जिलों के देख लिया। अब और भी जिले हैं उनको भी देखते हैं। तो सब जिलों के एक एक करके याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे, ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इतना देख लिया था। अब इसके बाद देखते हैं झांसी जिले में पाए जाने वाले खनिजों के नाम, ठीक है। झांसी जिले में कौन कौन खनिज पाए जाते हैं, जो प्रमुख खनिज हैं उनके नाम याद रखने की कोशिश करिएगा। फ्लेशपार कहाँ पाया जाता है, झांसी में। फ्लेशपार कहाँ पर, झांसी में। पोटास लवण भी झांसी में पाया जाता है। सेल खड़ी भी झांसी में पाया जाता है, तो सेल खड़ी याद रखिएगा। जिप्सम, ठीक है, डायस्पोर और एस्बेस्टस भी यहीं पे पाया जाता है झांसी में। तो झांसी की याद करने की कोशिश करिएगा। फ्लेशपार, पोटास लवण, सेल खड़ी, जिप्सम, डायस्पोर और एस्बेस्टस भी झांसी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। ओके, इतना याद हो गया। अब इसके बाद जो देखना है, उसके बाद मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है। मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले खनिज, हीरा मिर्जापुर में बहुत पाया जाता है, ठीक है। संगमरमर, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, देखो सैंडस्टोन भी मिर्जापुर में पाया जाता है, सैंडस्टोन, एंडालूसाइड और कैल्साइड, ठीक है, कैल्साइड और फायर क्ले। तो एक बार याद करने की कोशिश करो बेटा। हीरा, संगमरमर, एस्बेस्टस, ठीक है, चूना पत्थर, सैंडस्टोन और एंडालूसाइड, कैल्साइड और फायर क्ले, ये मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले खनिजों के नाम हैं। ये झांसी जिले में पाए जाने वाले खनिजों के नाम तो याद करने की कोशिश करो। फ्लेशपार, पोटास लवण, सेल खड़ी, जिप्सम, डायस्पोर और एस्बेस्टस,
ठीक है, ये क्या है, झांसी जिले में पाए जाने वाले खनिजों के नाम। आज के लिए इतना ही। ये सारे खनिज हैं जो मैंने बता दिए उत्तर प्रदेश के, जो इंपोर्टेंट, अगर आपको लगता है कि अभी और हैं, बट मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये इंपोर्टेंट पार्ट है। आप इसको ये मत लेके बैठिए कि सर ये छूट गए, ये जितना भी मैं ले रहा हूँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना पढ़ते चलिएगा, आपका पूरा यूपी स्पेशल करा रहा हूँ मैं एक एक करके, तो आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बच्चे और एक एक करके नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको नोट्स की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। ओके।